नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है निराला की कविता बांधो न नाव इस ठाव बंधु। तो जो निराला है वो छायावाद के जो प्रमुख कवियों में जो है एक हैं और वे जो है बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कलाकार थे और उन्होंने कविता, उपन्यास, कहानी, रेखाचित्र, निबंध, जीवनी तथा समीक्षाएँ लिखी हैं। और उनके जीवन के बारे में देखा जाए तो वह जो है आर्थिक अभाव उनके जीवन में हमेशा रहा है और इसका वर्णन जो है वह अपने एक कविता जो है सरोज स्मृति में जो है पूर्ण रूप से जो दिखाई देता है, वो उसमें उन्होंने वर्णन किया है कि किस तरह से वह अभावों में वह जीते थे। और इस तरह से जो है यह जो कविता है उनकी, यह जो अर्चना काव्य संग्रह से जो है लिया गया है। 1950 में इसका जो है इसका लेखन हुआ था और कहीं कहीं जो है राग विराग भी मिल जाता है कि वहाँ से भी लिया गया है। तो यह जो कवि हैं यहाँ पर जो कविता जो लिखे हैं वह उनकी पूर्व स्मृति पर आधारित कविता है और नदी के जो है शून्य तट को देख उसे वे दिन याद आने लगते हैं, जबकि उनकी जो अज्ञात नायिका जो है स्नान, ध्यान एवं प्रेमालाप में व्यस्त रहती थी। कवि जो है का जो है भावुक मन अब उस गांव प्रांत से विरह अनुकूल हो दूर ही रहना चाहता था। उस अज्ञात यौवनावती जो है के भावुक पूर्व राग की अभिव्यक्ति कवि जो यहाँ पर कंठ से अनायासी होने लगती है, यानी कवि के कंठ से अनायासी यहाँ पर वह जो युवती के जो भावुक पूर्व राग, उसकी जो प्रेम है, उसका जो वर्णन है वह यहाँ पर वो करते हैं। और वे कहते हैं कि जब वे जो है मल्लाह यानी कि जो नाव को खेने वाला होता है उसके साथ जब वह जाते हैं और वह क्या करता है, घाट पर एक स्थान पर जो है नाव को बांधना चाहता है और जैसे ही वहाँ पर वो नाव बांधने जाता है वैसे ही जो है यह कवि जो है वहाँ पर उसको यह बात कहते हैं कि हे मल्लाह, यानी कि हे बंधु कहने का अर्थ यहाँ पर उन्होंने उसको आदर के साथ संबोधित किया है कि तुम यहाँ पर जो है नाव को मत बांधो, क्योंकि जो हमारे जो पूर्व जो स्मृति है यानी कि उनकी जो नायिका है कभी यहाँ पर जो स्नान किया करती थी और वह जो है कभी वहाँ पर उसको देखा करते थे। तो आज जो है गांव के लोग जो है उनसे तरह तरह के जो है प्रश्न करेंगे, यानी कि उनसे जो है उस नायिका के विषय में बहुत सारी जो है क्या करेंगे, सवाल करेंगे, बहुत सारे प्रश्न करेंगे। इसलिए हे बंधु, तुम इस स्थान पर, इस सुनी स्थान पर, इस घाट पर तुम नाव को मत बांधो, क्योंकि बोल रहे हैं कि यह घाट वही जिस पर हंसकर वह कभी नहाती थी धंसकर, यानी कि वही घाट है जहाँ पर उनकी जो नायिका है, वह जो स्त्री है, वह कभी जो है हंस कर जो है स्नान किया करती थी और वह जो है कभी धस कर यानी कि ध्यान मग्न होकर के जो है अपने में जो है वह क्या करती थी, वहाँ पर स्नान किया करती थी और जो है आंखें रह जाती थी फंस कर। और कभी कह रहे हैं कि मेरी जो आंखें हैं ना, उस स्नान करती हुई नायिका को देख करके, उसके मुखमंडल को देख करके वह जो हंसती थी, तो उसमें जो है मेरी आंखें जो है वह उसे देखता ही रह जाता था, यानी फंस कर, यानी कि कवि का लगातार जो है उसे माने कवि जो है उनका जो मन है, कवि जो है उसको लगातार ही देखते ही रह जाते थे, फंस कर यानी उसमें उलझ जाते थे, उसको देखते ही रह जाते थे और कांपते थे दोनों पांव बंधु। और इस तरह से कांपने का अर्थ है कि वे जो है वैसी जो है सुंदर जो नायिका को स्नान करते हुए देखते थे, तो हो सकता है कि पहली बार देख रहे होंगे तो उनके पाँव जो है काँप रहे हो, या फिर लोक लाज के भय से भी उनकी जो है पाँव जो है काँप सकते हैं कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो है बोल रहे हैं कि कांपते थे दोनों पाँव बंधु, यानी कि वे जब उस नायिका को स्नान करते हुए देखते थे तो वे लगातार जो है देखते ही रह जाते थे और उनके दोनों पैर जो है वो कांपने लगती थी। बोले कि वह हंसी बहुत कुछ कहती थी फिर भी अपने में रहती थी, यानी कि वह जो नायिका जो है हंस कर जो स्नान करती थी तो उसकी हंसी में बहुत सारे रहस्य जो है वह छिपा हुआ था, यानी कि बहुत सारी बातें जो है वह छिपी हुई थी और हंसी में ही वह जो है बहुत कुछ कह जाती थी, बहुत कुछ जो है वो बयान करती थी, यानी कि वह जो है
पूर्ण रूप से जो है अपने मनोभाव को तो प्रकट नहीं कर पाती थी, कह नहीं पाती थी किसी से, परंतु उसकी हंसी जो है वह बहुत कुछ कह जाती थी। फिर भी वह अपने में रहती थी, यानी कि वह फिर भी किसी को कुछ कहती नहीं थी, वह अपने में ही रहती थी। यहाँ पर कहने का अर्थ है स्त्री के जो है ना उसके स्वभाव का जो है यहाँ पर कवि ने वर्णन किया है कि स्त्री जो है सब कुछ सहते हुए, संघर्ष करते हुए जो है जीवन में किसी से कुछ नहीं कहती है और वह अपना जो है कार्य जो है वह करती रहती है। उस पर बहुत सारे जो है कष्ट आते हैं, बहुत सारी जो है प्रताड़नाएं उसको झेलनी पड़ती है, परंतु वह किसी के सामने कुछ कहती नहीं है। वह सब कुछ सहते हुए जो है हंसी जो है हंसते हुए, यानी कि वह दुखित होते हुए भी वह प्रसन्न होती है। और इस तरह से जो है कवि कहते हैं कि सबकी सुनती थी, सहती थी, देती थी सबको, सबके दाव बंधु। यानी कि यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि उस स्त्री के जीवन के बारे में या फिर उस स्त्री के स्वभाव के बारे में कह रहे हैं कि वह सब कुछ जो है सुनती थी, यानी सबकी जो है सुनती थी, जिसका जो मन में आता था उसको वह कुछ भी कह जाता था और वह जो है सबका सहती थी। कोई उसको ताने देते थे, कोई उसको कुछ कहते थे, लेकिन वह जो है सुनती थी और सहती थी, यानी कि उसका विरोध नहीं करती थी, वह सहती थी और जो है देती थी सबके दाव बंधु। यानी कि जो है बहुत सारे लोग जो है उसके इस सौंदर्य को देख करके, अनुपम जो है उसकी जो सुंदरता को देखकर उसको फंसाने की जो कोशिश किया करते थे दाव, यानी कि वे जो है उसको जो है किसी तरह से जो है चाहते थे कि इसको फंसा ले, और वह जो क्या करती थी उनका सामना वह करती थी और अपने स्त्रीत्व को जो है वह बचाए रखती थी। इस तरह से वह जो है सब कुछ सहती थी लेकिन उफ तक नहीं करती थी। तो यहाँ पर कवि जो है ना इस पितृसत्तात्मक जो देश में जो है स्त्री के स्वभाव का वर्णन, उसके अस्तित्व का वर्णन करते हुए वह कहते हैं कि किस तरह से जो है लोग जो है स्त्रियों पर जो है अत्याचार अन्याय करते हैं, परंतु स्त्री जो है वह सब कुछ सहते हुए भी जो है अपना जो वजूद है वह बनाए रखती है, वह संघर्ष करती है, वह जो है कष्ट करते रहती है, परंतु वह किसी से कुछ नहीं कहती है। तो स्त्री पर उन्होंने बहुत सारी जो है कविताएं जो है लिखे हैं इस तरह से जो है कवि। तो यह जो कविता है यहाँ पर जो है पितृसत्तात्मक का विरोध किया गया है, जैसा कि जो पुरुष जो है अपने बलबूते जो है स्त्रियों को जो है किस तरह से अपने नीचे रखना चाहते हैं, उन पर जो है कष्ट, उनको जो उन पर जो अन्याय करते हैं, उनको अपने जो है अधीन रखना चाहते हैं। तो स्त्री जो है यहाँ पर जो है दिखाया गया है कि वह किस तरह से जो है संघर्ष को सहते हुए जो है कार्य करती है और मुस्कुराती है। तो यह था आज का इनकी जो कविता जो निराला की बांधो नाविश ठाव बंधु। तो इसकी व्याख्या, और अगर व्याख्या पसंद आई हो तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। और इसी के साथ जो हम फिर पुनः जो है प्रस्तुत होंगे अगले वीडियो को लेकर के। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।